चलिए, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले आप सभी लोगों को क्लास 10 के सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी है और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत ज़ोर शोर से करना ज़रूरी है अब, क्योंकि जनवरी फरवरी में ही आप लोगों का पेपर है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है बाबू पढ़ना लिखना, क्योंकि एक समय के बाद यही हम लोग के साथ में रह जाएगी पढ़ाई। पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग ध्यान दें। अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें मिलते हैं, सवाल भी होते हैं। त्रिकोणमिति जरूरी भी है आप लोग को जानना। चलिए शुरू करते हैं बेस से त्रिकोणमिति। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, 100% वादा करता हूँ कि अगर 1 जनवरी आज है, 30 जनवरी तक मेरा वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा तो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आपके दिमाग में उतार दूंगा। इस चीज का मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं, त्रिकोणमिति को शुरू करते हैं। क्लास 10 त्रिकोण। सबसे पहले हम आते हैं त्रिकोणमिति में। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, त्रिकोणमिति अच्छे से समझना है तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। ये तो सारे लोग बता देते हैं। चलिए देखते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में यहाँ जो बी है कह रहा है ये 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण बना रहा है। सब लोग जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण, वो शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो कर्ण होता है उसका वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं, अगर हम शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझते हैं। देखिए कुछ बातें समझना बहुत जरूरी होता है। जहां एंगल देता है उसी के सामने सदैव क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ठीक है। देखिए कर्ण को शॉर्टकट में कहीं कहीं के भी लिखा जाता है। अब आ जाइए, जहां से पूछेगा, अगर ये को थीटा मान लिया है तो इसके सामने क्या होगा? लंब। शॉर्टकट में एल भी लिख सकते हैं। चलिए बचा क्या? जो बचा वो हमारा हो गया बेस। बेस मतलब आधार। ठीक। कोण के सामने कर्ण, सदैव, कोई चेंजिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा के सामने लंब, बचा आधार। ठीक। एक बात समझ लीजिए, हमेशा इन दोनों में चेंजिंग हो सकता है। मान लीजिए साइन ए पूछा तो ये लंब हो गया, ये आधार। अगर साइन ए अगर ना पूछ करके साइन मान लीजिए सी पूछ ले लिया, जैसे मान लीजिए सी से पूछा, तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और जो बचा वो क्या हो जाएगा? आधार। बस आपको यही ध्यान देना है। जो इस बात को समझ गया वो त्रिकोणमिति सॉल्व कर लेगा 90%। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बीच बीच में हमें मिटाना भी पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अभी मैंने जस्ट आपको बताया ये क्या है, तो आप कह सकते हैं बहुत गर्व से कि सर ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बी जो है वो समकोण बना रहा है। ठीक है। इसके सामने ये क्या है? तो आप कहेंगे कर्ण है। अगर ए को हमने लिया तो ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार। सी को लिया तो आधार, जो आधार है वो लंब बन जाएगा, जो लंब है वो आधार बन जाएगा। इतनी बातें हमने बता दी है।
पाइथागोरस ने क्या कहा था? पाइथागोरस परिमेय में कहा गया था, पाइथागोरस परिमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही बात पाइथागोरस ने कहा था। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए समकोण त्रिभुज ही था, आप लोग देख सकते हैं सब। कौन सा समकोण त्रिभुज था? ए बी सी। तो कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो वैल्यू रखवाते भी हैं, जैसे बोलते हैं कि कर्ण क्या है बाबू, तो कर्ण को हमने लिखा है ए सी, आधार क्या है ए बी, प्लस लंब क्या है तो बी सी। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अपेक्षा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप पहुंचते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में देखिए 3 चीजें मेन होती हैं, वो तीनों याद हो तो बाकी आप पूरा का पूरा त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं। अभी हम आपको समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दें आप। क्या ध्यान देना है? तो ध्यान देना है 3 चीजें क्या क्या है? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन कॉस टेन क्या चीजें हैं समझते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक बार। ए बी सी। थीटा को अगर हम यहाँ मान लें तो थीटा के सामने लंब होता है, ये क्या है आधार, ये क्या है बाबू कर्ण, ये तो आपको पता ही है, नो प्रॉब्लम। तो साइन थीटा बराबर बोलता है कि ये देखिए समझिए क्या होता है, भुजाओं में अनुपात देखते हैं तो साइन के बराबर होता है बाबू लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। आ जाइए कॉस थीटा, कॉस थीटा में हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे में आधार, ये 3 होता है। मैंने आपको बताया साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब ये तीनों याद होगा तो इसका अपोजिट 3 और हम बना देंगे आसानी से, आपके सामने ही बनाने जा रहे हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से पढ़ें, आराम से समझ के पढ़ें। अभी बोर्ड छोटा है, आप लोग की कृपा होगी तो बोर्ड बड़ा भी हो जाएगा। चलिए, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, इसको नंबर ही दे देते हैं 4 नंबर। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा अपोजिट पलट देंगे, कर्ण को ऊपर कर देंगे और लंब, जो अंश था उसको हर बनाया, जो हर था उसको अंश बनाया, आसानी से। आगे चलते हैं, देखें आप। दूसरा है चौथे के बाद क्या आता है बाबू 5, तो हम 5वां मान लेते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। समझ ही गए आप, जो हर है उसको क्या बना देंगे अंश, और जो अंश है उसको क्या बना देंगे हर, मतलब कि इसको पलट दे रहे हैं। उसके बाद नंबरिंग में क्या आएगा 6 नंबर। 6 नंबर में कौन है बाबू 10, 10 का अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पलट दीजिए आधार बट्टे में लंब। चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक इसका आसान ट्रिक भी होता है, उसको बता देते हैं आपको। आपको लिखना है हिंदी मीडियम वाली लाल बट्टी कक्का। लाल बट्टी कक्का आपको लिखना है और नंबरिंग दे देना है। देखिए ऊपर से देखा जाए तो ये पहला हो जाता है साइन, दूसरा हो जाता है कॉस और तीसरा हो जाता है टेन। इसका क्या अर्थ निकला? यस से साइन थीटा, यहाँ क्या है तो लंब बट्टी में कर्ण हो गया। दूसरा क्या है सी से तो कॉस थीटा, इसका क्या है तो आधार बट्टे में कर्ण, नो प्रॉब्लम। तीसरा क्या है टी से तो टेन, टेन थीटा, सामने क्या है लंब बट्टे में आधार, आसान है। आगे भी समझ सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है आपको हमने बताया कि कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा अपोजिट कर्ण बट्टे लंब। कॉस का क्या होता है बाबू तो सेक थीटा, सेक का कर्ण बट्टे में आधार। टेन का क्या होता है कॉट थीटा, आधार बट्टे में लंब। सिंपल। दो तीन बार आप लोग कोशिश करेंगे तो ये चीजें लर्न हो जाएंगी, और ये चीजें लर्न हुआ तो त्रिकोणमिति आसान होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं, हटा देते हैं इसको। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बाबू, बेस के लिए, बेसिक समझाने के लिए जो बच्चे अभी तक सही से नहीं पढ़े थे, जो तेज बच्चे हैं उनको ये चीजें बेकार लगेंगी, लगेगा कि सर बेकार में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे तेज नहीं है या ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, मैं उनके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ ताकि उनको समझ में आए, आगे बढ़ें। तो ये बेस है एकदम। अगर यहाँ से आप देखते हैं सभी क्वेश्चनों को तो मैं उम्मीद नहीं 100% गारंटी देता हूँ आपका त्रिकोणमिति एक नंबर होगा। 1 जनवरी 30 जनवरी। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। हल दिया है, क्या दे दिया है, कह रहा है कि साइन थीटा, साइन थीटा आप पढ़े बाबू लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब का वैल्यू कितना दे दिया है 3, कर्ण का वैल्यू 4। समझ ही सकते हैं आप। अब हम लोग एक बना लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। चलिए ए बी सी, जैसा कि आप पढ़े हैं सामने हमेशा कर्ण ही होता है। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधा। कह रहा है जो लंब है वो कितना है, यही लंब है आपका, लंब 3 है। जो कर्ण है वो कितना है, यही कर्ण है, कर्ण का वैल्यू दे दिया है 4। चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकालने, आधार। आधार निकालने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाबू आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसलिए आधार निकालना बहुत जरूरी है। अब हम निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, और क्या दे दिया है तो ए बी बराबर ज्ञात करना है, देख लीजिए वही आधार है। और जो है ए सी कर्ण है, ए सी बराबर 4 दे दिया है, बी सी, बी सी का वैल्यू 3 दे दिया है। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। किसके परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय से। चलिए पाइथागोरस का परिमेय क्या था वो भी देख लेते हैं। तो पाइथागोरस का परिमेय था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही था पाइथागोरस परिमेय। आगे लगाते हैं। आगे लगाने से पहले थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा लेते हैं। ये हमारे लिए तो आसान ही है क्योंकि आप समझ ही गए होंगे। आप
चले आगे देखते हैं। आगे हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा बाबू? कर्ण। कर्ण आपके सामने है, कर्ण कितना दे दिया है? 4, 4 का स्क्वायर। आधार, आधार नहीं पता है तो हम वहां बीसी ही लिख देंगे, बीसी का स्क्वायर। लंब, लंब पता है कितना है? 3, हम करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। बताइए, स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल 16, कोई दिक्कत नहीं। बीसी का रहने देंगे, बीसी का स्क्वायर। इधर के नो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है, नो प्रॉब्लम, देखते रहें आप। 16, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर में प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा -9, इक्वल में क्या बचा बाबू? बीसी का स्क्वायर। 16 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा? अब तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं मुझसे, बताइए कितना बचेगा जी? 7, क्या बचेगा? 7, इक्वल में बीसी स्क्वायर, या बीसी स्क्वायर इक्वल में 7, थोड़ा सा जगह कम है तो यही कर देते हैं। बीसी बराबर करड़ी में 7, ये 2 घात इधर आके करड़ी बन जाएगी, कैसे? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं मेरा आधार क्या निकल चुका है बाबू? तो मेरा जो आधार है वो निकल चुका है करड़ी में 7। ठीक है, इस कंडीशन में और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे हमको क्या क्या मिला था। तो मेरा कर्ण 4 था, आधार करड़ी में 7 निकला है। बीसी गलत नहीं ना कर रहे हम? ये भी था, ये भी, ये भी। बीसी का वैल्यू तो 3 दिया था, लंब। ठीक है, मान रख लेते हैं। अब हमको क्या निकालना? साइन दिया था, क्या क्या निकालना है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। चलिए, तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार क्या निकाले बबुआ? करड़ी में 7, कर्ण 4, आंसर। कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा इक्वल क्या होता है? तो लंब बट्टे आधार। चलो तोड़ते हैं इसको भी। लंब 3, आधार √7, राइट आंसर। मस्त क्वेश्चन, ध्यान देंगे, मस्त, 1 से 30 शांत एक्सपर्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।